नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, HDFC लाइफ के Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं रिजल्ट? सिर्फ रिजल्ट ही नहीं दोस्तों, फंड रेजिंग को लेकर के भी जो बातें चल रही थी उसके ऊपर भी फैसला लिया जाने वाला है। और जो कह सकते हैं रीअपॉइंटमेंट की बातें हो रही है, तो हर एक चीज में इत्मीनान से चर्चा करेंगे। रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट के हाइलाइट्स देखेंगे, डिविडेंड कितना मिला है, तो इन तमाम चीज़ों में बातें होंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। HDFC लाइफ के Q4 के रिजल्ट आपको, मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपको हर एक जो आपका डाउट है वो इसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, आज बहुत सारे रिजल्ट आने वाले दोस्तों, लगभग 8 से 10 कंपनियों के रिजल्ट हैं। तो अगर आप हर एक कंपनी के रिजल्ट जानना चाहते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलते हैं दोस्तों सीधा रिजल्ट की तरफ। देखिए, ये फाइनेंशियल रिजल्ट आ चुके हैं। कंपनी ने डिविडेंड दिया है, जी हाँ दिया है। रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹1.70 पर इक्विटी शेयर। 10 रुपए की वैल्यू की इच 10 रुपए वैल्यू के स्टॉक में ₹1.70 का इक्विटी शेयर भी दिया गया दोस्तों, डिविडेंड दिया गया है। ठीक है, जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी उस समय आपको कह लीजिए इसका अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए, इन प्रिंसिपल अप्रूव फॉर रेजिंग ऑफ फंड्स, फंड रेजिंग की बात हो रही है बाय इशुएंस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एनसीडीज के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू फंड रेजिंग की बात हो रही है। रेजिंग ऑफ फंड through issuance of NCDs in the nature of subordinate debt instrument up to 350 करोड़, 350 करोड़ रेस करने की बात हो रही है इन वन और मोर ट्रेंचेस। सिर्फ एक ट्रेंचेस के थ्रू, एक बार नहीं, एक या दो, एक से ज्यादा के ट्रेंचेस आएंगे, उसके थ्रू ये आप कह सकते हैं जो फंड है लगभग 350 करोड़ का, वो रेस किया जाएगा। देखिए, मिस्टर केतन दलाल को रीअपॉइंट किया जाएगा एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इन 3 चीजों में बातें हो रही हैं, यानी शुरू में ही काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चल गई हैं दोस्तों। ठीक है, और देखिए अब चलते हैं हम कहाँ। देखिए, अगर आपको बताऊं AGM कब होना है, तो देखिए सेकेंड टर्म है फ्रॉम 17 जुलाई, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल मेंबर द EGM। ठीक है, तो भाई AGM जब होगा उस तारीख को ये सब चीजें आपके कह सकते हैं आप कि कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, अब रिजल्ट कैसे आए हैं, मेन मुद्दा जो है। देखिए, नीचे चलते हैं हम रिजल्ट के पास, और रिजल्ट स्टैंड अलोन हुई हम पहले देखेंगे। तो देखिए, ये लाख में दिया गया, यानी 2 पॉइंट हमको और आगे करना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई रिजल्ट कैसे रहे हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, ये देखिए, ये ग्रॉस प्रीमियम इनकम, फर्स्ट प्रीमियम इनकम में आप देखेंगे तो ये 2 इधर लगा दीजिए, तो कितना है 2000, आप कह सकते हैं 2574 करोड़ रुपीस। ठीक है, माफ कीजिएगा, चश्मा नहीं था तो पढ़ने में नहीं आ रहा था। ठीक है, अब चश्मा पहन लिया मैं। तो कितना दोस्तों, 2574 करोड़ रुपीस का ये आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम है। रिन्यूअल प्रीमियम कितना है, तो इसमें फिर हम लगाएंगे पॉइंट, 7341 का आया है दोस्तों। सिंगल प्रीमियम कितना आया है, तो देखिए सिंगल प्रीमियम कितना है 4505 करोड़ रुपीस। और नेट प्रीमियम इनकम अगर आप देखेंगे तो कितने निकल के आ रही है 14,289 करोड़ रुपीस। और देखिए अदर इनकम और कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स ऑफ शेयरहोल्डर, टोटल अगर हम देखेंगे मिला के, तो ये दोस्तों निकल के आती है 16,054 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर से जंप है दोस्तों, जो पिछली बार में 14,222 करोड़ थी, और ईयर ऑन ईयर बेस पे ये कमी आई है दोस्तों। ठीक है, ईयर ऑन ईयर पे अगर हम कमीशन और बाकी चीज करके अगर हम टोटल अगर हम देखेंगे, देखिए ये तो प्रीमियम की बातें हो गई कि भाई प्रीमियम से कितना कमाया गया टोटल। अब हम बात करेंगे कमीशन की। ठीक है, प्रीमियम हो गया, अब कमीशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम ये सब करते हुए अगर आप देखेंगे तो ये जो टोटल निकल के आएगा दोस्तों, आप देखिए कितना आ रहा है, लगभग 15,502 करोड़, जो कि क्वार्टर पे ज्यादा तो है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको एक कमी दिखाई दे रही होगी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कमी क्यों आई होगी, कि जब 1 साल पहले जब कोरोना आया था तब इंश्योरेंस की डिमांड स्काई रॉकेट हो गई थी, जबरदस्त डिमांड थी दोस्तों, इसीलिए आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कमी दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर हम आगे चलें, 1 सेकेंड, हम आगे चलते हैं और हम देखें कि भाई अदर एक्सपेंसेस या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करते हुए अगर हम देखेंगे, आप देखिए नीचे जाते रहते हैं, तो आप इधर देखिए कि ये रखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो टोटल प्रॉफिट निकल के आता है, उसके बाद क्या है
तो ये लगभग 357 करोड़ का दोस्तों टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आया है, जो कि पिछली बार के 273 करोड़ से ज्यादा है और पिछले साल के 317 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप पैट देखेंगे तो उसमें एक जबरदस्त बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही होगी, विच इज आई थिंक इज ग्रेट। ठीक है दोस्तों, और रिजर्व सरप्लस हम देखेंगे कि भाई रिजर्व 1 सेकेंड, हाँ अगर हम देखेंगे भाई कि रिजर्व और सरप्लस कैसे एक्सक्लूडिंग रेवोल्यूशन रिजर्व, तो ये लगभग आप देखिए निकल के आ रहे हैं कितना 13,200 टू 13,285 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ रिजल्ट अच्छा आया है दोस्तों। ठीक है, और इसका सर इसके शेयर प्राइस में जरूर मुझे लगता है पड़ेगा। ठीक है, और अब हम चलते हैं इसके हाईलाइट्स की तरफ कि हाईलाइट्स कैसे रहे। तो हमें हाईलाइट्स के लिए ना दोस्तों इसका पेज नंबर 44 जाना पड़ेगा। 1 मिनट मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा पेज 44 पे। ठीक है, ये रहा 44, ये देखिए ये रहा पेज नंबर 44। आप इसमें देखिए sustained work performance 22% growth in VNM and NBM at 27.4%, यानी कि ग्रोथ बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं अच्छी हुई है। ठीक है, इंडिविजुअल WRP ग्रोथ ऑफ 16% रिजल्टिंग इंडस्ट्री मार्केट शेयर एक्सपेंशन बाय 10 बेसिस पॉइंट। देखिए आप एक चीज देख रहे होंगे ना तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ कंपनी ने HDFC लाइफ ने इस बार क्वार्टर बेस पे अच्छे नंबर पेश किए, खासकर कि पैट में बहुत ही ज्यादा अच्छा उन्होंने कह सकते हैं आप कि उन्होंने तेजी दिखाई है। ठीक है, और ये इसके शेयर प्राइस में भी मुझे लगता है देखने मिल रहा होगा। और देखिए VNB का अगर आप देखेंगे ना तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है ये। ठीक है, तो 22% ग्रोथ इनकी किसमें VNB न्यू बिजनेस, आप कह सकते हैं कि भाई न्यू बिजनेस ग्रोथ में है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है ये, अगर आप देखेंगे VNB वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है, और ये काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि अच्छी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें इसके तो 47% ग्रोथ इन प्रोटेक्शन न्यू बिजनेस प्रीमियम, जो 47% ग्रोथ किसमें है प्रोडक्ट न्यू बिजनेस में है, और 24% ग्रोथ है एनुअलिटी बिजनेस पे। ठीक है, यानी ग्रोथ साफ दिख रही है। AUM जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 2 ट्रिलियन रुपीस का मार्क करा चुका है और 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, यानी कि जो टोटल पैसा इनके अंडर है जिसको जो कह सकते हैं आप जिनके इंश्योरेंस नहीं होता है, यानी टोटल AUM 2 ट्रिलियन रुपीस के मार्क को भी पार कर गया है, विच इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए तो अब मैं ये कहूंगा कि ये काफी ज्यादा एक अच्छी आप कह सकते हैं एक अच्छी न्यूज है। ठीक है, और जब एसेट मैनेजमेंट दोस्तों इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं अच्छी चीज होती है। तो और ये NBM न्यू बिजनेस प्रॉफिट मार्जिन, तो हर एक क्षेत्र में आपको दिख रहा होगा कि HDFC ने अच्छा काम किया है। पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 1208 करोड़ में निकला है, और यहां तक कि इनको डिविडेंड भी दी गई है। तो देखिए ओवरऑल मुझे लग रहा है ये रिजल्ट काफी अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, प्रीमियम में बढ़ोतरी हो रही है, और हाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो टोटल रेवेन्यू में कमी आई है वो ऑलरेडी सबको पता था कि पिछले साल तगड़ी आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस मिली है। और यही चीज है कि अगर रुकिए मैं एक बार अपने मोबाइल में चेक कर लूं कि HDFC लाइफ का इस समय क्या चल रहा है, तो देखिए HDFC लाइफ वापस से तेजी दिखा रहा है और लगभग 1.5% की तेजी में, तो बाजार को भी रिजल्ट थोड़े अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। लेकिन मेन क्या होगा ये हमें कल पता चलेगा। तो ये अगर एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।